बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमारी कोशिश होती है कि खेल और खिलाड़ी का जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत से मजबूत किया जाए, और कोशिश हमारी ये होती है कि पाकिस्तान में जितने भी खेल खेले जाते हैं उनको जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आती है वो आपके सामने हम हाईलाइट करें। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद बहुत सारे खेलों को अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम जगह नहीं दे पाते, इसका हमें भी अफसोस है। आपकी शिकायत अपनी जगह हैं, बट क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको हम अपने इस प्रोग्राम में ज़्यादा जगह देते हैं, और इसलिए भी जगह देते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट तमाम खेलों पर हावी है। और क्रिकेट के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको इस टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आएंगे, और अब पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, और गेम ऑफ जेंटलमैन में अगर उनको ये कहा जाए कि वाकई वो जेंटलमैन थे, किरदार बहुत अच्छा था और बड़े डिसिप्लिन थे, तो अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मज़ीद तमीद नहीं मानूंगा, तारुफ़ कराऊंगा। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर वाइस कैप्टन आसिम मुश्तबा साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी दावत पर आए। और आसिम मुश्तबा इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने मुस्तकिल तौर पर अमरीका में सुकूनत इख्तियार कर लिए। पूछेंगे क्यों चले गए, लेकिन पहले आसिम मुश्तबा के बारे में आपको ये बताएं कि आसिम मुश्तबा ने जो पाकिस्तान से क्रिकेट खेली उसमें इनकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो आसिम मुश्तबा जनाब आज के हमारे मेहमान हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया पाकिस्तान के लिए टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेले, और अगर आसिम मुश्तबा की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कारकर्दगी का अहाता मैं करना चाहूँ तो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और आसिम मुश्तबा ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में वो 291 मैच खेले, 49 की औसत से 17,932 रन इनके क्रेडिट पर। फिर अगर मैं बात करूं आसिम मुश्तबा की तो 291 फर्स्ट क्लास मैचों में 367 विकेटें बाएं हाथ के स्पिनर की हैसियत से भी इनके क्रेडिट पर रहीं। फिर आसिम मुश्तबा जनाब 1986 से 1996 तक 66 वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेले, और अगर इनकी परफॉर्मेंस में इन 66 एक रोज़ा मैचों में देखूं तो 1 सेंचुरी और 6 निफ सेंचुरियों के साथ 1068 रन इनके क्रेडिट पर हैं। बाएं हाथ से खेलने वाले आसिम मुश्तबा 1986 से 1997 तक पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट मैच खेले, और इन 25 टेस्ट मैचों में आसिम मुश्तबा ने 8 निफ सेंचुरी की मदद से 928 रन स्कोर किए। जी हाँ जनाब, अब आप माजी के झरोकों से वापस आ जाइए क्योंकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम मुश्तबा साहब, और उनसे पूछेंगे एक छक्का जावेद मियांदाद ने 1986 में लगाया था शारजा के मैदान पर, और एक छक्का आसिम मुश्तबा साहब ने होबार्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लगाया। क्या फ़र्क है उस छक्के में और वो छक्का लगाया कैसे था वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आसिम मुश्तबा साहब सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे आपको, और ये बताएं कि कुछ 7 साल के बाद पाकिस्तान आना हुआ, आपका तो दिल नहीं चाहता पाकिस्तान आने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान आने का दिल नहीं करता आज मैं कैसे आता, लेकिन कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाती है कि आदमी निकल नहीं पाता, कुछ कमिटमेंट्स, कुछ बिजी स्केड्यूल होता है। क्योंकि पाकिस्तान कोई, अब जैसे मैं कोई 10-12 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ही नहीं है कि आया हुआ हूँ, तो उसके लिए आने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है, और वो निकलना वहाँ से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ आसिम मुश्तबा साहब? ठीक है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में आपका शुमार होता है, वेल एजुकेटेड, बहुत ही डिसिप्लिन, और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही एक कहते हैं ना लाइन में रखकर चलाने वाले, और किसी हैंकी पैंकी में नहीं जाना। तो आप के लिए तो बड़े मौके थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान छोड़कर चले गए आप। बस वो एक सिलसिला ऐसा हो गया था कि जिसमें ख़ुद यानी कि मैंने भी नहीं सोचा होता कि ऐसा कभी होगा, लेकिन कुछ सूरत ऐसी पैदा हुई क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना वहाँ मुझे जाना पड़ गया यूएसए में, उनकी एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, और ये सूरत ऐसा पैदा हुई। और मतलब यकीन करें मैं आपको बताऊँ कि जब मैं जा रहा हूँ कुछ महीने पहले तक मेरे जहन में ऐसी कोई भी एक नहीं था कि कभी मैं उस कंट्री में जाके रहूँगा, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता कि इसको कहाँ पहुँचाना है। लेकिन आसिम मुश्तबा साहब ये तो आप सुनते रहे होंगे कि फ़लाँ क्रिकेटर न्यूजीलैंड में टैक्सी चला रहा है, फ़लाँ क्रिकेटर जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है, और फिर जब इस तरह की स्टोरीज सामने आती हैं तो फिर वो हेडलाइन बनती है, और फिर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई किफ़ालत नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, इन्होंने पाकिस्तान से खेला। लेकिन इस मामले में भी आप आगे रहे, और कुछ 10 साल से ज़्यादा हो गए आपको पाकिस्तान से गए हुए, वहाँ भी आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या मसरूफियात हैं आजकल? क्रिकेट की बात करें तो मैं अभी जो है करंटली
USA का सिलेक्टर भी हूँ और फ़िलहाल हमारा टीनियर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक नई सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी क्योंकि 4 साल का था हमारा, वो हमारा 31 दिसंबर को हो गया, लेकिन अभी तक हम जब तक नई नहीं आती अभी तक हम ही सिलेक्टर्स हैं। और फिर मैंने कोचिंग में वुमेंस टीम के साथ कोचिंग असिस्टेंट कोच किया मैं 2011 में। रॉबिन सिंह हमारा हेड कोच था वुमेंस मेंस के लिए 2012 में। लेकिन कुछ USA में ऐसा सिलसिला नहीं था कि उसको आप ऐसे प्रोफेशन एज ए कोच निभा सकते या आजमा सकते। तो मैंने फिर वो जब मैं जॉब यहाँ से गया तो मैंने होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे मेरी अच्छी पोजीशन है एक कंपनी में और मैं मैनेज करता हूँ होटल्स। तो आई एम जनरल मैनेजर ऑफ वन ऑफ दैट कंपनी, वन ऑफ द जनरल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। अच्छा, क्रिकेट में कैसे आए आसिम मुश्तबा साहब? अगर मैं गलती नहीं कर रहा 3 भाई आप जी। और आपके तीनों भाई में जो आपके माजिद एक छोटा भाई था आपका, वो भी पाकिस्तान से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। तीसरे भाई का मुझे नहीं पता आपका कि वो क्रिकेट खेले या नहीं खेले, लेकिन अब आपके तीनों भाई मेरे ख्याल है पाकिस्तान में नहीं रहते, इंक्लूडिंग यू। और 1986 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ आपने डेब्यू किया और डेब्यू की भी बड़ी अच्छी कहानी है आपकी कि आपने 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, क्योंकि अब तो टीमें आती हैं एक दिन पहले आती हैं, मैच वाले दिन जो है वो आखिरी दिन पाकिस्तान से चली जाती हैं। चलें ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो तो रही है, लेकिन उस ज़माने में तो आती थी टीमें 15-15, 20 दिन पहले, फिर साइड मैच होते थे। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साइड मैच में आप कैसे खेले? 19 साल की उम्र में नेशनल स्टेडियम कराची में होम ग्राउंड पर आपने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ अंडर द कैप्टनसी इमरान खान डेब्यू किया। कुछ माजी में लेकर जाएं हमको। वो ये था कि मैंने 2 सीज़न थे 85-86 के, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम आई तो उन्होंने मुझे साइड मैच था रावलपिंडी में, ठीक है, तो उसमें मुझे इन्होंने चांस दिया, तो उसमें मैंने किए 64 रन्स किए। उस वक्त हसीब ऐसा मरहूम सिलेक्टर थे और दूसरे नहीं मुझे याद कि कौन थे, लेकिन हसीब ऐसा मुझे पता है, याद है, अभी मेरा रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं कौन ऑल सेलेक्टर्स थे। तो फिर साहिवाल में एक और मैच होगा कि इसको एक दफ़ा और चांस दिया जाए ना, तो फिर साहिवाल मुझे दिया ना, तो उस वक्त मैंने उस मैच में किया 70 नॉट आउट। इन द मीन टाइम सलीम मलिक जो है ना वो उनका बाजू टूट गया, इंजर्ड हो गए, तो एक बैट्समैन जगह खाली हुई, तो उन्होंने कहा चलो इसी को चांस दे देते क्योंकि मैं 2 मैच में परफॉर्मेंस करते हुए आया था। तो इस तरह मुझे उसमें टेस्ट मैच में चांस मिला। वो जो 1986 की आप बात कर रहे हैं, आजकल के दौर में तो अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन जिस ज़माने में आप खेलते थे उस ज़माने में टीम में आना बड़ी बात होती थी और आप आए उतनी बड़ी टीम में जिसको लीड इमरान खान कर रहे थे, एक रोब, एक दबदबा। तो कुछ शेयर करेंगे जब ड्रेसिंग रूम में पहली बार आए, कोई फ़नी वाक़या आपके साथ हुआ, घबराए हुए थे, परफॉर्मेंस क्या रही? नहीं, एक्चुअली कोई फ़नी वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन एक नया माहौल था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसका ख्वाब देखा होगा आप आए, वो भी कप्तान इमरान खान हो उनके साथ, और फिर दूसरे जावेद मियादाद, मोहसिन खान, मुदस्सिर नज़र, ठीक है, ये सारे सीनियर प्लेयर्स वहाँ मौजूद थे, अब्दुल कादिर मौजूद थे। तो ये चीज़ एक मतलब उस वक्त मैं क्यों एकदम 19 साल का एक लड़का है, उसको समझ ही नहीं है ना, अगर वो देख भी समझ ही नहीं है, वो भी समझने की कोशिश करके एक्चुअली हो क्या रहा है। और जो परफॉर्मेंस ऑफकोर्स वो परफॉर्मेंस मेरी नहीं थी जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो साइड मैचेस खेले, मैं आपको बड़ी पता है कि जो भी नए क्रिकेटर्स हैं अब तो ये सिलसिला नहीं आता कि जो साइड मैच में मैचेस होते हैं, तो जो मैंने मेलकम मार्शल को भी फेस किया, कॉर्टनी वॉस भी उस वक्त थे, तो उनकी बॉलिंग टोटली डिफरेंट थी उस मैचेस में। तो टेस्ट मैच में खेलने वो माहौल ही वो मतलब उनकी जो अप्रोच थी वो टोटली डिफरेंट थी। तो ये नए प्लेयर्स के लिए ये ज़रूर है कि आपने अगर किसी बॉलर को फेस कर लिया है तो ये मत समझें कि वो जो नेक्स्ट टाइम पे बॉल करेगा वैसे ही बॉलिंग करेगा। तो उस वक्त ये गाइडेंस भी नहीं थी ऐसी कि भाई देखना इसने ऐसे मैच में बॉलिंग की, अब ये दूसरे तरीके से आएगा। मैंने 2 सीज़न खेला हुआ था सिर्फ ना, और अगर प्रॉबली जैसे अभी मैं कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं अगर उनको एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट क्लास को, तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो बेटर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। पहला इंटरेक्शन इमरान खान के साथ आपका कैसा था? पहला इंटरेक्शन आपको तो बड़ी बात पता चला कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं? मैं जब मुझे कैंप में बुलाया ना, पहले मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं आया तो इमरान खान ने तो कभी मुझे देखा नहीं था, तो जावेद मियादाद वो बता रहे थे कि मैं एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, क्योंकि मैंने हबीब के खिलाफ एक मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, जिसमें जावेद भाई, अब्दुल कादिर, मोहसिन खान, सलीम मलिक ये सब खेल रहे थे। कराची मैच था, हमारे कप्तान थे एजाज फ़कीर। तो उन्होंने कहा कि वो एक लड़का आया लखब्बा बैट्समैन है वो, तो वो जब मैं गया मैंने कहा मैं आसिम मुश्तबा, ओ जावेद बड़ा कहता तुम्हारे बारे में। इस तरह इंट्रोड्यूस हुआ मेरा इमरान खान के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी शक्ल कोई उस वक्त तो ऐसा मीडिया था नहीं ना कि तस्वीर आ रही है और वो आ रहा हो तो पता चले कौन है, तो बड़ा मैंने सुना जावेद बड़ा कहता तुम्हारे बारे में। तो इस तरह मैं इंट्रोड्यूस हुआ इमरान खान के साथ। आसिम मुश्तबा आज के शो में हमारे ख़ास मेहमान हैं, और आसिम मुश्तबा साहब बहुत बैट को करीब रखकर बॉडी से बल्लेबाजी करते थे, और
बहुत ही जो है वो गलत शॉट तो मेरे ख्याल शाहज़ नादिर ही खेलते थे, लंबी बैटिंग करने में बड़ा कमाल इनको हासिल था। और कोशिश करेंगे कि जब आज इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो अपने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा इनको राइट लेफ़्ट भी लेकर जाएं, क्योंकि ये बाहर जाती हुई गेंदों के साथ छेड़छाड़ कम करते थे। देखते हैं गुफ्तगू में किस तरह आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और आसिफ मुश्तबा पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेले और एक छक्का जावेद मियांदाद ने 1986 में भारत के चेतन शर्मा को लगाया था शारजा के मैदान पर और बड़े पैसे कमाए थे। और एक छक्का आसिफ मुश्तबा साहब ने 10 दिसंबर 1992 को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर स्टीव वॉ को लगाया और वो मैच टाई हो गया था। उस मैच में आसिफ मुश्तबा ने 51 गेंदों पर 3 चौकों और एक छक्के के साथ 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली थी। वो छक्का ज़रा आपको दिखाते हैं और आप यकीनन भूल गए होंगे। आसिफ मुश्तबा साहब, पहले तो ये पूछना चाहूँगा, जब लास्ट बॉल करने के लिए आ रहे थे स्टीव वॉ, क्या सोच रहे थे आप? क्योंकि आप वो छक्के वाले प्लेयर थे नहीं, लेकिन आपने छक्का मार दिया। सही कह रहे हैं। बाकी मैं छक्कों से मेरा कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वो आप अच्छा उसमें ये था कि वो स्कोर बोर्ड आपने देखा उस वक्त ना, मैंने जब मुड़ के देखा था जब तो उस वक्त 6 रन दिखा था जीतने के लिए। अच्छा मुझे पता था, मैं बड़ा कैलकुलेट हाई के ग्राउंड में गई, आखिरी शॉट तो यही था सर, 7 रन भी चाहिए तो छक्का ही मारना था। नहीं, मैंने कहना था कि मैंने कहा कि यार ये 7 रन है, 6 रन क्यों है ये? मतलब हर एक रन कैलकुलेट मैं होता था, शायद मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई हो। तो लेकिन जब उसने लगा तो जब भी मैं भाग के जो निकला ना तो मैं मैच जीत गए। फिर मुझे किसी और से भाई मैच टाई हो गया है, तो फिर मैंने मुड़ के देखा पीछे ना स्कोर कार्ड को, तो वो जो था ना, मैं यकीन करें आपको बताऊं कि जब मैं उस मैच से पहले एक लम्हे के लिए मैं ज़मीन में बैठा हूँ, मैं अल्लाह छक्का मंगवा दे, बस ये कहा मैंने, अल्लाह छक्का मंगवा। लेकिन वो जब 86 में जावेद मियांदाद आपने छक्का मारा था तो बुशरा अंसारी साहब ने गाना गाया था कि एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को धीरम 8 मिलेंगे। तो आपको छक्के से कितने पैसे मिले? नहीं, वो एक मैच था। अब देखें, इंडिया से मैच और शारजा में हो और इस तरह का मारा जाए और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, अगर ये वर्ल्ड कप का मैच होता तो समझ में आता कि शायद वो किसी से भी खेलते तो आपको होता। तो इसमें बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने कहा ये हर एक चीज़ की जो उसकी जो रेलेवेंस है वो थोड़ी डिफरेंट होती है हर मैच की। लेकिन ये कि जितना देखें वो एक जो छक्का है उसका होबार्ट का मेरा, वो मतलब जिसको बात करो तो वो उस छक्के को ज़रूर याद करता है। तो ये भी एक अल्लाह की ब्लेसिंग है कि भाई लोग उसको याद रखें इतने अरसे के बाद भी। अच्छा, आप पाकिस्तान टीम में जब रहते थे किन खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा उठना बैठना होता था जब टीम में रहते थे? देखिए, जब मैं था ना तो मेरा जो उठना बैठना था, जैसे मोइन होता था, राशिद लतीफ़ है, इंज़ाम उल हक है, ठीक है ना, बासित अली है, ठीक है ना, ये लड़के यही हमारा एक था, हम ज़्यादा उठता बैठते थे इनके साथ ना। अच्छा, अगर इनमें से किसी खिलाड़ी के साथ हम आपकी इस वक्त बात करवा दें तो सरप्राइज कॉल आपके लिए, चलें, आप पहचानेंगे उनको? पहचान लेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे, क्यों नहीं। आवाज़ से शायद मैं पहचानूंगा, अगर मेरी बात ना हुई काफ़ी अर्से तक मैं पहचानता हूँ, कोशिश करूँगा, अगर तस्वीर नहीं आए कोशिश करूँगा मैं। चले जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक फॉर्मर कैप्टन और खुदादाद सलाहियतों के मालिक खिलाड़ी रहे और दबंग अंदाज में उन्होंने अपना करियर चलाया और दबंग अंदाज में अब क्रिकेट पर तबसरे करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मैंने राशिद लतीफ़ साहब से कहा कि जी आसिफ मुश्तबा साहब आए हुए हैं और आपको हम प्रोग्राम में लाइन पर लेंगे, और राशिद लतीफ़ साहब ने जो कहा बिल्कुल। तो राशिद लतीफ़ साहब, कितने अर्से बाद आसिफ भाई से बात हो रही है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। हम तो खुशकिस्मत है कि आसिफ भाई के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। आसिफ भाई से अभी 4 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, मेरी इनसे रेगुलर रहती है चैट ना। और अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि ये जो होबार्ट में जब इन्होंने छक्का मारा था 10 दिसंबर 1992 को, तो सारे खिलाड़ी तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, लेकिन एक वाहिद आप खिलाड़ी थे जो भागते हुए ग्राउंड के अंदर आए थे। इनको आप समझाने आए थे कि बाकी आपने छक्का मार लिया, ये इनको ले जाने आए थे क्योंकि खड़े हो गए थे ग्राउंड में? वो मैच बड़ा यादगार था क्योंकि मेरी लंबी पार्टनरशिप हुई थी आसिफ भाई के साथ ना। जब एवरेज बढ़ता चला गया था, 8-9 का हो गया था, उसके बाद मैं 32-33 किए थे, रन आउट हो गया था शायद ना मैं उसमें। तो वो बड़ा यादगार मैच है। तो आसिफ भाई समझा रहे थे, खिला रहे थे साथ में, जो अक्सर हम अपने सफरों में कहते हैं कि सीनियर प्लेयर साथ में खिलाता भी है। तो आसिफ भाई मुझे साथ में खिला रहे थे कि ऐसे खेलना है। तो बाकी ग्राउंड में कूदना वो पुरानी आदत है, क्लब से आई थी। वो आसिफ भाई के साथ भी थे। फिर 93 में 92 में लॉर्ड्स का टेस्ट पहला जीता था, उसमें भी हम नसीम भाई को गोल में उठा दिया था।
वो तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा आसिम मुश्तबा साहब, अब क्योंकि आप चले गए हैं अमेरिका, तो जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि मेरी 4 दिन पहले बात हुई आसिम मुश्तबा से, तो कैसा क्रिकेट से हैं राब्ते में? जिस तरह आपने कहा कि मैं यूएस क्रिकेट को देख रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से रखते हैं नॉलेज या नहीं, या पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो नहीं करते? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना, जो क्योंकि मैचेस आपके देखें ना, एक तो आपके जो बेसिक मैचेस इतने ज़्यादा टीवी पे आते नहीं है, या वो स्ट्रीम भी होती है तो टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा, वो नहीं देख पाते, तो स्कोर कार्ड से फॉलो करा था। फिर राशि से बात हो गई और जो से प्लेयर्स उनसे बात हो गई, और तो पता चलता है मैं पूछता हूँ कौन प्लेयर अच्छा रहा, किसके बारे में जो है ना कि कौन, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पाकिस्तान वहाँ पे है ना पूछते हैं कौन प्लेयर आ रहा है, वो समझते शायद मैं बहुत इनसाइडर हूँ तो मुझे पता होगा, तो वो सारी खबरें मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा यार मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें बताया था क्रिकेट की बात करूँगा, सियासत की बात मैं नहीं करूँगा। तो वो होता है। फिर जैसे आप लोगों के चैनल्स हैं वो मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं सबके ना, तो वो जब मैं काम पे जा रहा होता हूँ तो 1 घंटे की मेरी ड्राइव है जॉब, तो मैं वो लगा लेता हूँ यूट्यूब, अपना ब्लूटूथ में, और सबके सुनते हुए चला, तो सबके पता चल जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक्चुअली हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है। जो राशिद लतीफ़ साहब तबसरे करते हैं, देखते हैं कभी इनको फ़ोन करते हैं, यार राशिद बड़ा बहुत तेज़ बोल रहा, हल्का नहीं, वो उस वक्त मैं इनकी रिकॉर्डिंग जब लाइव आ रहा था मैं उस वक्त नहीं देख पा रहा टाइमिंग की वजह से ना, तो मैं इनकी सारी सबकी, आप लोगों की सबकी मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ या सुनता हूँ एक्चुअली, क्योंकि फ़ोन गाड़ी चलाते मैं देखता नहीं, तो वो सिर्फ उस पर रेडियो पे उसको लगा के ब्लूटूथ के थ्रू, तो मैं आपके सारे तबसरे सुन रहा होता हूँ, प्लेयर के बारे में बात कर रहा होता हूँ, सियासत के बारे में पता चल रहा होता है, कौन सही बोल रहा है, किसकी कहाँ एंगलिंग है, वो सब समझ में, मुझे भी आ जाती है समझ में, जो पुराना काम नहीं। राशिद लतीफ़ साहब एक बार फिर गुफ्तगू में आपको शामिल करते हैं। ये बताएं कि पहले आसिम मुश्तबा साहब आ गए थे टीम में और 6 साल के बाद फिर आप पाकिस्तान टीम में आए, तो कैसा वक्त गुजरा? कोई वाकया हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहेंगे? आपने 1992 में भी इनके साथ दौरा किया इंग्लैंड का, 1996 में भी दौरा किया, जनूबी अफ्रीका भी आप इनके साथ गए। आसिफ भाई के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्रिकेटर के लिहाज से भी वैसे भी एक गहरा ताल्लुक बन गया था। पहले रूम में जब इंग्लैंड में गया था मैं, शोएब मोहम्मद थे, वो 1 हफ्ता रहे मेरे साथ, लेकिन उसके बाद आसिफ भाई के साथ रहा और काफी टाइम रूम शेयर किया, और बहुत सारी चीजें जो आपने यूनो से भी सुनी होंगी कि बैग कैसा बनाना है, क्या क्या बैग में होना चाहिए, सुई धागा, ये सब इनकी कारस्तानियां थी जो शुरू हुई, और बाद में जो रीत चली कि बैग किस तरह से अपने क्रिकेट के सामान को रखना होता है, सांप किस तरह से रखना होता है, कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, बैटिंग कैसे होनी चाहिए, फील्डिंग कैसे होना चाहिए, रेगमार कहाँ रखना चाहिए, बस सारी चीजें ऐसी होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, मुश्तबा की मौजूदगी का हमने फ़ायदा उठाया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आसिम मुश्तबा से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम मुश्तबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। 93 में जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया था तो वहाँ पर आपने ब्रायन लारा को बोल्ड किया था। पहले दिखा देता हूँ फिर पूछता हूँ आपसे। 93 में बोल्ड किया था चार्ल्स ब्रायन लारा को वेस्ट इंडीज़ के दौरे में आसिम मुश्तबा साहब ने, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ यही आपकी टेस्ट क्रिकेट में वाहिद विकेट थी या पहली विकेट थी? नहीं, पहले नहीं लिया थी मैंने। अच्छा, लेकिन ब्रायन लारा को जिस तरह आउट किया आसिम मुश्तबा साहब ने, आपको तो बहुत खुशी होगी, लारा को बहुत अफसोस होगा। मुझे तो आप देखें ना कि आप ब्रायन लारा बैट्समैन को आउट करें जबकि वो 96 में बैटिंग कर रहा, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, तो एक रफ से अंदर लाए थे आप बॉल? हाँ, रफ से डेलिबरेटली लाए थे। डेलिबरेटली वो देखे ना जिस तरह बॉल की, तो वो उससे वही चांस था, क्योंकि वो वसीम ने कहा कि थोड़ी सी बॉलिंग कर लो, क्योंकि हम काफ़ी वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। एक चांस होता है ना कि अभी एक आउटसाइड चांस लेते हैं, तो वो चांस लिया, उसके बाद आके फिर उन्होंने सारा। ये जो 93 का दौरा था बड़ा हंगामा खेज दौरा था, और इसमें वसीम अकरम कप्तान बने थे, जावेद मियादाद साहब कप्तानी से हटे थे, और आपकी बड़ी अच्छी बाउंडिंग जावेद मियादाद साहब के साथ। तो क्या उस दौरे के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट में पावर अपनी तरफ खींचने की? नहीं, पावर देखें, अगर आप पीछे जाएँ तो जब इवन मैं जब खेल उससे पहले भी ये प्रॉब्लम्स रही हैं। अगर आप देखें जो मैंने स्टडी किया है सिंस फ्रॉम 70s में भी ये पावर थी, जब हमारे पास बहुत सारे टॉप स्टार होते थे, तो डेफिनेटली उनमें बहुत सारे थे कि वो कप्तान बनना चाहते थे, और आपको जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बातें उनसे पूछेंगे तो बातें पता चल जाएंगी। लेकिन वो पावर तो हर जगह रहती है, इससे हम डिनाई, अब मैं इसको डिनाई करूँ तो गलत बात हो। यही ना एक चीज़ है, कहेंगे यार ये लोग क्या सुनेंगे, नहीं, चीज़ पावर होती है, पावर चाहिए होती है, क्योंकि पावर चाहिए होती है ताकि अपनी चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो दौरा था जावेद मियादाद साहब के लिए बड़ा टफ दौरा था। उस दौरे में बासित अली भी गए थे पाकिस्तान टीम में, उस दौरे में आप भी शामिल थे, उस दौरे में विकेट कीपर भी राशिद लतीफ़ भी थे, उनको खिलाया नहीं गया था,
टेस्ट मैच में मोइन खान को मौका दिया था, मोइन बड़े कैच गिरा रहे थे और फिर भी उनको 2 टेस्ट मैच खिलाए गए। वनडे सीरीज़ राशिद लतीफ़ साहब खेले थे, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो एक टसल शुरुआत थी 1993 का दौरा वेस्ट इंडीज़। नहीं, उससे पहले जो वसीम कप्तान हुआ था वो साउथ अफ्रीका में, हमसे पहले साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन वो अब एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ, ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप जो नज़र आ रहा था ना। दूसरी चीज़ मैं तस्दीक कर दूँ, शायद वो राशिद मेरी बात करें, राशिद पहला टेस्ट मैच खेला था, तो पहला उसको अनफिट हुआ, इसकी वजह से मोइन खान खेले थे, तो उसको राशिद ड्रॉप नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा, मुझे रिकॉल होता है राशिद ड्रॉप नहीं, वो अनफिट हुआ, वनडे सीरीज तो राशिद लतीफ़ खेले थे। वो अनफिट, उसकी बैक प्रॉब्लम हुई थी, तो वो फिर मोइन खेला था, ठीक है ना। और जैसा आप कह रहे हैं मोइन का कैच हुआ है, तो सब चीज़ें तो होती है इसमें। वो कहना कि मुझे अच्छी तरह याद है कि डेस्मन हेंड्स का कैच छोटा था, उसने सेंचुरी की थी, सिमंस का कैच छोटा था, उसने सेंचुरी की थी और बड़े लंबे लंबे उन्होंने रन किए थे। लेकिन जावेद मियांदाद साहब उस दौरे में कहते हैं कि अलग थे, टीम अलग थी, जावेद मियांदाद अलग थे। नहीं, अलग नहीं कह सकते कि वो परफॉर्म खेल, जब टीम हो सकता है ऑफ द फील्ड की आपको बताया कि भाई अपना अलग रहते थे या अलग खाना खाते थे या नहीं इतना गोल मिल करते थे। ऑफकोर्स आप इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए स्टार रहे हैं, कप्तान रहे हैं, फिर आपको अचानक ऐसे हटाया जाए तो वो हमारे माइंड सेट ज़रा जो है वो ऐसे जल्दी से कबूल नहीं करता। लेकिन जो ग्राउंड के अंदर था वो फिर वो जावेद भाई ही थे, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसी अंडर परफॉर्म करने की कोशिश की हो या कोई ऐसा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 92 का इंग्लैंड का दौरा उन्होंने किया कप्तान की हैसियत से, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का जो दौरा था वहाँ से जावेद मियांदाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, अगरचे वो 1996 तक खेले, कि खिलाड़ी उनको ड्रेसिंग रूम में देखना नहीं चाहते थे। देखें, मैं आपको उस चीज़ बताऊँ कि होता क्या है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा आप एक पेरेंट है, ठीक है, बाप है एक उसका ना, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, जब बाप उनको तंबी करने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो बच्चे जो है ना बाप के अगेंस्ट चले आते हैं, यार क्या हर वक्त बोलता रहता मुझे, मैं सब जानता हूँ। तो ये कुछ इस कम्बिनेशन का आप मेरे बात, यानी आप ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम, वक्कार, यूनुस और बाकी खिलाड़ी जो थे वो जावेद मियांदाद की बात जो एक तस्सी थी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल ये इस तरह होता है, लेकिन इसमें कोई ये चीज़ तो हर जगह होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जावेद भाई जो थे उसमें थोड़ी सी उनकी क्या होता है कि परफॉर्मेंस भी जो एक स्टार बैट्समैन की थी वो नीचे की तरफ गई थी। तो जो एक तरह का एक टॉप स्टार बैट्समैन का डाउनफॉल शुरू होता है तो हर एक आता है, कोई नई बात नहीं है उसमें। तो इसके बाद वो जावेद भाई जो है ना वो टीम से हमारे यहाँ, मुझे याद है कि वो न्यूजीलैंड जा रहे थे, वो उसका हम जिम्बाब्वे भी खेल रहे हैं, वो पूरे मैच पूरी सीरीज़ खेले जिम्बाब्वे, उसके बाद जिम्बाब्वे था, वेस्ट इंडीज़ के बाद सीरीज़ था पाकिस्तान में। तो जब न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई तो उसमें जावेद भाई को ड्रॉप किया गया था। तो फिर जो वो हो गया ड्रॉप, फिर 94 में फिर श्रीलंका सीरीज़ हमने जाना था, वो वापस आए थे लेकिन उनकी नी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद वो फिर 96 का वर्ल्ड कप खेले, उसके दौरान वो कोई मैच नहीं खेले। तो ऐसी चीज़, ये एक जनरल एक ह्यूमन और हमारे जो एक सोसाइटी का माइंडसेट वो बिल्कुल वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई थी या बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जब आपको कोई चीज़ रोकी जाए या आपको बताई जाए या आप वो हो जाए, तो कौन गलत था वहाँ पर? जावेद मियांदाद को हाई नोट पे क्रिकेट वहाँ छोड़ देनी चाहिए थी, या खिलाड़ी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, वो ठीक थे, या उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी? उनको देखें, एक ये हमारा प्रॉब्लम ही आप देख लें, जब आप पूरी क्रिकेट उठा के देख लें, हमारे टॉप प्लेयर्स हैं जिस तरह वो रुखसत हुआ, उनको ऐसा रुखसत नहीं होना चाहिए था। उनको तरीके से, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो बहुत बड़ा हाथ है, पहले BCCI भी होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो जब आपका जो स्टार बैट्समैन हो, मैं स्टार्ट फ्रॉम ज़हीर अब्बास, ठीक है ना, ज़हीर अब्बास यार लेजेंड हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट से रुखसत हो, ऐसा उनको रुखसत नहीं होना करना चाहिए था। ये किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी जो पेरेंट बॉडी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आप बैठ के कम्युनिकेट करके होता है भाई आपका ये काम हो रहा है, आप जो है आप रिटायर हुए, हम आपको पूरा एक फेयरवेल देकर आपको रिटायर करेंगे, जितने आप लेते चले जाएँ। तो ऐसे ही हमारा साथ, यानी आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी तो अपने तौर पे शॉट खेल ही रहे होते हैं, हाँ। खिलाड़ियों की अपनी चपकलिश, बामी इख्तलाफात तो अपनी जगह, लेकिन असल शॉट तो बोर्ड खेलता है, बोर्ड इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बोर्ड जो फ़ायदा उठाता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एंगलिंग है। मैंने बोर्ड को बड़े करीब से देखा है, जो लोग मैं बात करूँ मैं जानता हूँ मैं कितना इन्वॉल्व था बोर्ड में, जब मुस्तफ़ा खान मरहूम बोर्ड के सिर्फ एक वाइस सेक्रेटरी होते थे, ठीक है ना। राशिद लतीफ़ को पता है, जो भी लोग हैं, कि मैं इनसे काफ़ी जो अंदर होते थे उसमें जो है ना मेरी जो है ना उनसे बड़ी, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स है उसमें बोर्ड के लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता मैं इस बात से कि इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका काम है कोई भी चीज़ आए उसको डिफ्यूज़ करना, उसको मॉनिटर करना, उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है। आप खरगोश या कबूतर की तो आंखें बंद नहीं कर सकते,
मैं गलत क्या है, कबूतर की आँख नहीं बंद कर सकते कि हो रहा है, होने तो खुद ही ठीक हो जाएगा। यही हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें हर वक्त कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ठीक है, चाहे वो स्पॉट फिक्सिंग का हो, चाहे कोई किसी चीज़ का भी मसला को, और एज का मसला होता है, किसी के रिस्ट अंडर 19 जैसे मैंने सुना जो रिस्ट टेस्ट होते हैं फेल हो जाते हैं, तो उसमें फिर वो केसेस होते हैं। तो ये समझ में जो मैं बातें जो मुझे पढ़ने को पाकिस्तान क्रिकेट में आसिम मुश्तबा साहब एंट्री तो आपकी 1986 में हुई, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट के हंगामा खेज़ अदवार थे उनमें आप शामिल रहे। 1993-94 का दौरा जनूबी अफ्रीका, आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप उस दौरे में टीम में थे जी, जिसमें सलीम मलिक कप्तान थे, और जिसमें कहा यह गया 94-95 हाँ, जिसमें कहा यह गया कि पाकिस्तान टीम जो है मैच खेल रही है और ड्रेसिंग रूम में सब ने कलाम पाक पर हाथ रख के कहा कि हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तय ये हुआ कि टॉस जीतकर जो है पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है, और सलीम मलिक ने अंदर जाकर जो है वो टॉस जीतकर जो है फील्डिंग ले ली। इस तरह की चीज़ें हुई, तो आप इन चीज़ों से किस तरह डिटैच रहे? पाकिस्तान टीम पर बड़े इल्ज़ामात लगे, मैच फिक्सिंग की कहानियाँ आई, जस्टिस कयूम रिपोर्ट बनी, उसमें बड़ी इंक्वायरियाँ हुई खिलाड़ियों की, आप इन चीज़ों में कहीं दिखाई नहीं दिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये कभी अगर ये चीज़ें हुई हो, ठीक है ना, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं इस बात का। मैं हालांकि मैं टीम के अंदर था, ठीक है ना, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मैं इस बात को कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये मतलब हम खेल रहे हैं, एक नॉर्मल मैच खेल रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं इसमें, और ऐसी सडनली एक बात सुनने मैच में, यार भाई ऐसा हो सकता है, मैच पहले अपना क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मैंने कहा यार इस लड़के हमारे या कोई जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा जनूबी अफ्रीका के दौरे में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने कलाम पाक पर हाथ रखा, ये हुआ था ऐसा कि हम पाकिस्तान नहीं, उसमें नहीं, कई और जगह पे ज़रूर हुआ है ये, मैं उस चीज़ का मैं आप जो है ना वो नहीं, लेकिन हुआ है 2-3 मौके में था जहाँ पे हुआ है, ये ऐसी बात है। और इसमें ये हुआ था कि वो एक रूमर्स चल जाती नहीं कि भाई वो मैच का कुछ हो गया, नहीं जी आओ जी कलाम पाक पे हाथ रखो जी, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें हुई, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं इसको सब, और ये सब बातें हैं उसमें, और कुछ छुपाने की बात भी नहीं है, क्योंकि आप एक लॉयल्टी ले रहे हो अपनी कंट्री के साथ। अगर आपको किसी चीज़ पे शक है तो वो हर जगह ली जाती है, हमने क्रिकेट में ले ली, जिसमें कोई ऐसी। आपको जस्टिस कयूम रिपोर्ट में बुलाया गया था? नहीं, मुझे मैं बताऊँ उसका क्या था कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट की जो भी चल रही थी प्रोसीडिंग, वो शायद किसी को नहीं, मैं आज बताता हूँ कि वो मेरे पास जो भी कर रहे थे उनका मेरे पास फ़ोन आया ना, ठीक है, कि जी वो आपको हेयरिंग खेला। मैंने क्यों हेयरिंग, मैं तो मैच खेल रहा फर्स्ट क्लास के ना, मैंने मुझे क्यों हेयरिंग खेला, कि नहीं आपको हेला, मैं कह नहीं, मैं नहीं आ सकता आपको, आपने, क्योंकि मुझे पता इतना तो मुझे लीगल प्रोसीडिंग पता, मैंने आपने सवाल तैयार किए होंगे, अगर आपको सवाल मुझे फ़ोन पे पूछ लें तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको। कह नहीं आऊँगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा मैं ही रह गया अरेस्ट करने के लिए कि मैं नहीं आऊँगा तो। अच्छा। इस तरह मैंने, तो खैर वो जो भी था, तो उन्होंने पूछा कि आपको उस मैच में जो 94 का मैच जो हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, आप 11वें नंबर पे क्यों आए? श्रीलंका में। हाँ, श्रीलंका में। तो आप 11वें नंबर में, मैंने कहा आप जाके रिपोर्ट देखिए कि उस मैच में फील्डिंग करते हुए माइकल स्लेटर का कैच मैंने किया था वसीम अकरम के बॉल पे, मेरी उंगली टूट गई थी। ठीक है ना, तो उंगली टूट गई थी, तो अच्छा ये चीज़ भी थी कि उंगली टूट गई थी, मैं चला गया, अब तो हो गया, तो मैं बैटिंग नहीं कर सकता था। हालांकि हम मैच तकरीबन हार ही गए थे, लेकिन फिर भी मुझे इंतखाब आलम साहब ने 1 ओवर और 1 बॉल रह गई थी, मुझे बैटिंग करने भेज दिया, मैं एक हाथ से बैटिंग करनी है। तो मैंने कहा ये बहुत थी, फिर उसके बाद मेरे पास दोबारा कोई कॉल नहीं आई उनकी वहाँ से कयूम प्रोसीडिंग्स के लिए। लेकिन आसिम मुश्तबा साहब, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दौर की जो है वो कई कमेटियाँ बनी, तहकीकात भी हुई, तो आपने कहा कि यार मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें होती थी, डिस्टर्ब तो होते थे, खेल से हटकर कभी सोचने के मौका नहीं मिला आपको? नहीं, डिस्टर्ब मैं इसी बताऊं कि डिस्टर्बेंस तो मुझे कभी नहीं हुई, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें बाद में सरफेस हुई ना, उससे हम नहीं, क्योंकि हमने जहन में चीज़ें थी ही नहीं ना। मौजूदा टीम को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि 2020 क्रिकेट में हमारी टीम 20 ओवर नहीं खेल पाती, 50 ओवर की क्रिकेट में हमारी टीम 50 ओवर नहीं खेल पाती, ये एक बड़ा मसला रहा इस टीम का। नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखिए बात ये कि आपने अपना जो गेम प्लान है वो कैसे सेट किया है, ठीक है। क्रिकेट जो है बेसिक तो वही रहेगी, उसमें आप मॉडिफिकेशन लाते हो अपने टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। टेलीफोन तो एक ही ना, उसमें फिर आप बनाते हो सेल फोन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ठीक है, जो चीज़ है। तो क्रिकेट का जो 20 ओवर से आप देखें, हम निकालें आपने कितनी डॉट बॉल्स खेली, क्योंकि 20 अभी आप जब मैं अगर जैसा खेलता था उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, इस क्रिकेट में आपका कोई मतलब 2 मैच में बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन दिया थी, मैं जॉब में पूरा करता था, वो चलते थे, वो बड़ी अच्छी बात थी उस चीज़ के लिए, ठीक है। जब क्रिकेट चेंज हुई तो इसलिए फिर आप निकलते हैं बाहर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अभी जॉब डिस्क्रिप्शन है लोगों की, वो ये स्ट्राइक रेट पे आ गया। जब ये टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट का मैंने फर्स्ट टाइम से
मैंने कहा मेरे बड़ी शौक था कि टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की बात होनी चाहिए, अच्छी बात तो होनी चाहिए स्ट्राइक रेट की बात अगर है तो। अगर आपको रिजल्ट्स लाने मैच में, रिजल्ट तो पहले भी आते थे, अगर पूरे दिन 5 दिन मैच हो जाता था और अच्छी विकेट होती थी, रिजल्ट उस वक्त भी आते थे। अब इंग्लैंड में आप खेलते थे, वो बारिश है और दूसरे वेदर की वजह से मैच ड्रॉ होते थे। लेकिन ये जो 50 ओवर का है, इसमें क्योंकि माइंडसेट आपका आ गया बस शॉट खेलने। अभी जो चीज़ मेरे आज तक समझ में नहीं, जो हमारे जो ग्रैंड फ्लावर के बैट्समैन बैटिंग कोच थे, ये सर्वाइव कैसे कर गए इतने साल। मैं बड़ा नाखद रहा हूँ इस चीज़ का, आप बैट्समैन है कि इतने साल ये बैटिंग कोच कैसे रह गए। हालांकि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े बैट्समैन मौजूद हैं, मैं बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल, ये बहुत सारे हैं जो है। बात ये होती है कि एक बैट्समैन है, आपने इतने अरसे से आपके साथ है, आप किस किस्म के कोच हैं कि वो बैट्समैन को आप सही नहीं करा सके। अगर आप नहीं सही, अगर देखें दो चीज़ें होती हैं, अगर आपने कोच ने प्लेयर को बता रहा है भाई तुमने ये करना, ठीक है, तुम्हारे को जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात मैं इसलिए करूँगा वहाँ जानूँ, वहाँ ये जॉब डिस्क्रिप्शन की बात होती है सिर्फ इसकी ना, कि आपको दे दिया आप बस भूल जाए, ठीक है। तो वो जो है होती है कि आपने जो कोच ने बताया उसको, अब वो नहीं कर रहा ना, आउट करो भाई। आपको बताया यार आप नहीं कर रहे हो, तो भाई इसका मतलब आप में वो टैलेंट नहीं है कि जो आपको बताया आप नहीं कर पा रहे, आप टीम में उस जगह फिट नहीं होते, तो आप बाहर निकालें, ठीक है। आपको लगता है आसिम मुश्तबा साहब, फवाद आलम टाइप का जो बैट्समैन है उसको पाकिस्तान टेस्ट टीम में लाजिम मलजूम होना चाहिए? ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था, जब से वो परफॉर्म देखें। अगर 3 टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस उठाएं तो मेरे आज तक नहीं समझ में कि वो ड्रॉप कैसे हुआ। इतनी तो मुझे बैक की रिकॉल नहीं है कि वो 3 मैच में 100 है और 50 से 40 की एवरेज है, तो अचानक वो टेस्ट टीम से क्यों ड्रॉप हो गया। उसके बाद उसको वनडे खिला, उससे वहाँ से एंजॉय करती। तो मेरे समझ में जो टेस्ट मैच का बैट्समैन है, जब आप स्टार्ट हुआ तो आपने एकदम अचानक उसको वनडे खिला दिए, उसमें भी उसने परफॉर्मेंस की और 2 या 3 इनिंग्स उसकी फेल हुई तो बाहर हो गया। वही एक प्लेयर है, कुछ प्लेयर हैं जिनको पूरा चांस दिया जाता है और कुछ प्लेयर हैं जिसको कम चांस दिया, और ये रहेगा, इसमें कोई हम इस पर मुकाबला नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि ये एक निज़ाम कुदरत है जिसमें किसी को ज़्यादा चांस मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं। अभी आमिर भाई जो बात कर रहे थे कि आपने चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, हेड कोच भी बना दिया, बैटिंग कोच भी बना दिया, मिसबाह उल हक को 1 और 3 उनको बना दिया है, तो आमिर सोहेल ने कहा कि इस तरह होता नहीं है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? सही कह रहे हैं बिल्कुल। देखें आप, मैं और आप बैठे हैं यहाँ पे ना, हम इवन 2 बंदे भी हों तो हमारे में डिफरेंस ओपिनियन आएगा, वो कंस्ट्रक्टिव होगा। मैं एक बात कहूँगा, एक आप बात कहेंगे, तो उसमें कोई ना कोई निकाल लेंगे। अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने डिसीजन लेना है, मैंने ही सिलेक्टिंग करनी है, मैंने ही कोचिंग करनी है। सबसे बड़ी बात जो इसको भी छोड़ें, सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ इस बात को, हो सकता है किसी ने बात की, मैंने प्रोग्राम फॉलो नहीं किया हो, मैं हालांकि देखता हूँ, तो हेड कोच है, मैं एक प्लेयर हूँ, आप हेड कोच हैं। अब मुझे आपसे कोई बात करनी है और मैं समझता हूँ कि वो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपके पास जाता हूँ तो आप कहते हैं कि नहीं मानते आप, या आप मुझे कुछ कहते हैं तो मैं नहीं मानता, या आपकी बात नहीं मानते, मैं डरूंगा आपसे बात करते हुए, यार ये नाराज़ हो गया तो ये तो हेड कोच चीफ सेलेक्टर एब्सोल्यूट पावर आपने दी हुई है ना उनको, वो मुझे ड्रॉप ही ना करते। तो कम्युनिकेशन फेयर जो है वो प्लेयर में डेवलप होगा, और वो हो रहा है, जो मैच को नज़र आ रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज़ में। समझ नहीं आ रहा कि आप मूसा खान को टेस्ट कैप देते हो फिर भूल जाते हो उसको, ठीक है ना। कभी आप इमरान खान उसको लेके आते हैं फास्ट बॉलर को 2 साल के बाद, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर भूल गए, फिर आप 3 साल बाद ले आओगे। तो जब तक कंसिस्टेंट बेसिस जो है वो होना चाहिए, ताकि पता चले कि कौन परफॉर्मेंस दे सकता है। यानी 2 चीज़ें, या तो आपकी आई ख़राब है, ठीक, मैंने मतलब ये नहीं कि आप कोई नज़र ख़राब, मतलब देखने की आई ख़राब है, आप टैलेंट ही स्पॉट नहीं कर पा रहे कि कितना लास्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कहीं भी जाए कि आपको ये एक्सपीरियंस से आता है। हाँ, मैंने समझ में नहीं आता कि हाउ वी कैन, जो प्लेयर्स हैं वो कैसे हमारे जो हैं करने वाले स्पॉट क्यों नहीं कर पा रहा है कि ये प्लेयर कितनी देर चलेगा और कहाँ जाके परफॉर्म करेगा, किस तरह वो बनाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आपने एशेस अगर देखी होगी, ठीक है, एशेस अगर देखी होगी तो मिचेल स्टार्क को उन्होंने ड्रॉप किया। कहीं पता चला कि क्यों ड्रॉप किया? किसी ने इन सब में जितने भी लोग बैठे हुए किसी ने फाइंड आउट किया कि मुझे जवाब दे, आपसे कभी पूछें तो पूछ लीजिएगा, मुझे हमारे एक फॉर्मर प्लेयर ने बताया कि ठीक है ना, वो ना वो कोच है ना कुछ है, उसने मुझे बताया, कल बैठे हुए थे, तो ये उससे बताया तो मेरे ही समझ में आया कि भाई क्या क्यों मिचेल स्टार्क में ड्रॉप हुआ। अब इनसे अगर किसी से पूछ लें जो भी हैं बता दें, जवाब दें, आप बताइएगा क्या जवाब है उसका कि क्यों मिचेल स्टार्क को उन्होंने ऐसे से ड्रॉप किया था एक मैच में, कि वो क्या वजूहत है। कोई ये लोग रीडिंग करते हैं कि आप प्लानिंग करते हैं कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होता है, किधर कोई फिट है। ये लैक ऑफ प्लानिंग जो है ये हमें हॉकी की तरफ ले जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग इस बात पहले भी कर चुके हैं। मौजूदा पाकिस्तान की टेस्ट टीम, मौजूदा पाकिस्तान की वनडे टीम, मौजूदा पाकिस्तान की T20 टीम, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि टीम पर बोझ हैं, खिलाया जा रहा है उनको?
देखें ये इस वक्त इस ऑन कैमरा बोलना जो है ना, मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात हो कि मेरी सीरीज़ आने वाली, ठीक है ना। तो इसमें आपको आप भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ प्लेयरों को एक्स्ट्रा चांस दिए गए, ठीक है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर, लेकिन आपको दूसरे प्लेयर से जो भी परफॉर्मेंस कर रहे थे उनको भी ट्राई कर लेना चाहिए था। वही बात किया कि आप बाहर कर रहे हैं परफॉर्मेंस के बाद, अगर वो प्लेयर खेलता परफॉर्मेंस करता तो वो प्लेयर वहीं रहेगा जो बाहर हुआ है, उसको भी हिस्सा ही रहेगा कि वो आप जो अब डिस्कार्ड करते हैं ना, एकदम भुला देते, एक नया प्लेयर नो वे आ जाता है। तो इसकी वजह से हमारी क्रिकेट टीम स्टेबल नहीं हो पा रही और इसकी वजह से हमारे टीम में सिलेक्शन का फेयर आ रहा है कि मैं आज खेलूँगा कल नहीं खेलूँगा, ठीक है। आप ड्रेसिंग रूम में जो बातें करते हैं कि ये प्लेयर ज़्यादा अच्छा है, हाउ यू कैन सी कि आपके पूरे 5 बच्चे हैं, आप एक बच्चे को सिंगल आउट करें, तू बड़ा ही भाई बड़ा, 4 बच्चे तो इंफिनिटी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ना। बहुत शुक्रिया आपका आसिम मुश्तबा साहब। पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट मैच, 66 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले फॉर्मर वाइस कैप्टन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। अपने आज के मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम मुश्तबा के हमरा सैयद याह्या हुसैनी स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।